दूध के साथ भूल कर भी ना खाएं ये 13 चीज़ें, शरीर में बनने लगता है जहर। नमस्कार दोस्तों, सौरभ की पाठशाला हेल्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ। दोस्तों, आयुर्वेद में दूध को अमृत और सबसे संपूर्ण आहार माना गया है, जो हमारे शरीर को बल, ऊर्जा और पोषण देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही अमृत जैसा दूध अगर गलत चीज़ों के साथ मिला दिया जाए तो शरीर के अंदर जाकर धीमा जहर यानी स्लो पॉइजन बन सकता है। हम में से 90% लोग अनजाने में रोजाना ऐसी चीज़ें दूध के साथ खा लेते हैं जो पेट को अंदर से तबाह कर देती है। आगे चलकर यही आदतें दाँत, खुजली, एसिडिटी और चेहरे पर सफ़ेद दाग जैसी गंभीर समस्याओं की वजह भी बनती हैं। आज हम जानेंगे ऐसी ही 13 चीज़ों के बारे में जिन्हें दूध के साथ खाना मानो बीमारियों को न्योता देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है गुड़। दोस्तों, कई लोग चाय या दूध में चीनी की जगह गुड़ मिलाना बेहद सेहतमंद मानते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार गुड़ की तासीर बेहद गर्म होती है और दूध की तासीर ठंडी होती है। जब ठंडी और गर्म तासीर वाली चीज़ें आपस में मिलती हैं तो यह शरीर में विरुद्ध आहार यानी टॉक्सिन्स पैदा कर सकती हैं। इससे पेट में भारीपन, भयंकर गैस और त्वचा से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। जब यह टॉक्सिन्स आंतों में जमा होने लगते हैं तो पाचन अग्नि मंद हो जाती है और खाना पचने के बजाय पेट में ही सड़ने लगता है। लंबे समय तक यह आदत बनी रहे तो शरीर में अंदरूनी सूजन आ सकती है। दूसरा है नमक और नमकीन चीज़ें। दोस्तों, सुबह के समय दूध के साथ नमकीन, बिस्किट, पराठे, भुजिया या मट्ठी खाना हम भारतीयों की सबसे आम आदत है, लेकिन वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दोनों दृष्टिकोण से नमक और दूध एक साथ एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। जब दूध के साथ नमक का मेल होता है तो दूध में मौजूद प्रोटीन टूटने लगता है, वह खून में जाकर विषैले तत्व बनाने लगता है। अगर आप रोजाना दूध के साथ नमकीन चीज़ों का सेवन करते हैं तो धीरे धीरे चेहरे पर कील, मुहासे, दाँत, खुजली, त्वचा के रोग जन्म ले सकते हैं। अगर नमकीन चीज़ें भी खाते हैं तो उसके बाद कम से कम 2 घंटे तक दूध पीने से बचें। तीसरा, खट्टे फल। दोस्तों, नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला और अंगूर जैसे खट्टे फलों को दूध के साथ या इसके तुरंत बाद खाना पेट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम सभी जानते हैं कि दूध में खटास की एक बूंद पड़ते ही दूध फट जाता है। ठीक यही प्रक्रिया आपके पेट के अंदर भी होती है। जब आप खट्टे फल खाकर दूध पी लेते हैं तो दूध पेट में जाकर तुरंत थक्के के रूप में जम जाता है। इससे भयंकर एसिडिटी, सीने में तेज जलन, उल्टी और आंतों में मरोड़ उठने लगती है। यह थक्का पाचन तंत्र को पूरी तरह के अस्त व्यस्त कर देता है। दोनों के बीच कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतर ज़रूर रखें। चौथा, दही। हालांकि दही का निर्माण दूध से ही होता है, लेकिन दोनों की प्रकृति एक दूसरे के पूरी तरह विपरीत होती है। दूध जहाँ पचने में भारी और शीतल होता है, वहीं दही खट्टा और तासीर में बेहद गर्म होता है। जब आप दूध और दही को एक साथ या एक के तुरंत बाद एक खाते हैं तो पेट की पाचन अग्नि पूरी तरह भ्रमित हो जाती है। यह मिश्रण आंतों में जाकर सही से पच नहीं पाता है और सड़ने लगता है, जिससे पेट में आफरा, बदहजमी और आंतों की बीमारियां पैदा होती हैं। इस सड़े हुए भोजन से पेट में हानिकारक बैक्टीरिया बढ़ते हैं, जिससे लगातार पेट दर्द और कब्ज की शिकायत रहने लगती है। पांचवा है मछली। दूध और मछली का संयोजन सबसे ज़्यादा खतरनाक और नुकसानदायक माना गया है। मछली की तासीर बेहद गर्म होती है और इसे भरपूर मात्रा में प्रोटीन भी होता है, जबकि दूध ठंडा होता है। जब ये दोनों पेट में मिलते हैं तो शरीर के अंदर भयंकर रासायनिक असंतुलन पैदा करते हैं। इससे हमारा रक्त दूषित हो जाता है और इम्यूनिटी अचानक गिर जाती है। लंबे समय तक दूध और मछली का एक साथ लेने से त्वचा का रंग भी बदलने लगता है, सफ़ेद दाग हो सकते हैं और दांत खाज, खुजली जैसे चर्म रोग भी घेर सकते हैं। यह मिश्रण मेलानिन पिगमेंट को प्रभावित करता है, इसीलिए इस कॉम्बिनेशन से हर हाल में बचें। छठा है दोस्तों केला। वजन बढ़ाने और बॉडी बनाने के लिए लाखों लोग रोजाना बनाना शेक तो पीते हैं या दूध केला एक साथ खाते हैं, लेकिन आयुर्वेद इसे सेहत के लिए सही नहीं मानता। केला और दूध दोनों ही
पचने में बहुत भारी होते हैं। जब इन्हें एक साथ मिलाकर लिया जाता है तो यह पाचन क्रिया को बेहद धीमा कर देते हैं। इसके अलावा यह शरीर में कफ दोष और विषैले तत्वों को भी बढ़ाता है, जिससे लगातार सर्दी, जुखाम, बलगन, साइनस और शरीर में सुस्ती बनी रहती है। यह पेट में भारीपन पैदा करके आपकी भूख को भी खत्म कर देता है। अगर खाना ही है तो दोनों के बीच में आधे घंटे का गैप रखें। सातवां है दोस्तों तरबूज और खरबूजा। गर्मी के मौसम में तो लोग तरबूज या खरबूजा खाने के बाद दूध पी लेते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तरबूज में 90% से ज़्यादा पानी होता है और यह बहुत जल्दी पचता है, जबकि दूध में प्रोटीन को पचने के लिए काफ़ी समय लगता है। जब आप इन दोनों को एक साथ खा लेते हैं तो तरबूज पेट में दूध को सोखने नहीं देता है और दूध तरबूज को पचने नहीं देता है। परिणाम स्वरूप पेट में मरोड़, दस्त और पेट दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। पानी और दूध का यह बेमेल संतुलन पेट के एसिड को पतला कर देता है। तरबूज खाने के 2 घंटे बाद ही दूध लें। आठवां कटहल। दोस्तों कटहल यानी जैक फ्रूट की सब्जी खाने के बाद दूध पीना आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। कटहल पचने में बहुत सख्त होता है और इसकी तासीर भी बेहद गर्म होती है। जब कटहल के तत्व दूसरे के साथ पेट में मिलते हैं तो यह त्वचा पर भयंकर रिएक्शन पैदा करते हैं। इससे शरीर में खुजली, सोरियासिस, एक्जिमा और चेहरे पर दाने निकल आते हैं। इसके अलावा यह पाचन तंत्र पर भी अतिरिक्त दबाव डालता है, जिससे पेट में भारीपन और आंतों में सूजन आ सकती है। कटहल में मौजूद यौगिक जब दूध के प्रोटीन से मिलते हैं तो पेट में गैस के गोले बनने लगते हैं, इसीलिए 3-4 घंटे का अंतर जरूर रखें। नवा है दोस्तों उड़द की दाल। अगर आपने खाने में उड़द की दाल, उड़द के बड़े या कचौड़ी खाई हैं तो उसके बाद दूध या दूध से बनी चीज़ों का सेवन तो बिल्कुल ना करें। उड़द की दाल पचने में बहुत भारी और वायु पैदा करने वाली होती है। जब यह दूध के साथ मिलती है तो पेट में पाचन अग्नि इसे आसानी से पचा नहीं पाती है। नतीजा तो यह होता है कि खाना आंतों में सड़ने लगता है, जिससे पेट में तेज दर्द, ऐंठन, गैस और कब्ज और उल्टी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। यह भारी मिश्रण आंतों की गति को धीमा कर देता है। उड़द की दाल खाने के 3 घंटे बाद ही दूध का सेवन करना ही सुरक्षित माना जाता है। 10वां है प्याज। दोस्तों कच्चा प्याज, प्याज के पकौड़े या प्याज की सब्जी खाने के बाद दूध पीना सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। प्याज की तासीर बहुत गर्म और तीखी होती है, जबकि दूध ठंडा होता है। अगर इन दोनों का मिलन शरीर में ऐसे टॉक्सिन्स बनाता है जो सीधे हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे चेहरे पर झुर्रियाँ, मुहासे, एक्जिमा और त्वचा का रूखापन बढ़ने लगता है। प्याज में सल्फर घटक जब दूध के तत्वों से मिलते हैं तो रक्त में पित्त की मात्रा को अचानक बढ़ा देते हैं। रात के खाने में कच्चा प्याज खाया हो तो उस रात दूध पीने की गलती बिल्कुल न करें। 11वां है मूंगफली। दोस्तों मूंगफली यानी पीनट्स। सर्दियों के मौसम में तो मूंगफली खाने के बाद गर्म दूध पीना बहुत से लोगों की पसंदीदा आदत होती है, लेकिन मूंगफली में प्राकृतिक रूप से भारी मात्रा में तेल और प्रोटीन पाया जाता है। जब आप मूंगफली के साथ दूध पीते हैं तो दूध का फैट और मूंगफली का तेल आपस में मिलकर लीवर पर बहुत सारा दबाव डालते हैं। इससे लीवर की कार्यप्रणाली धीमी हो जाती है, पाचन तंत्र बिगड़ने लगता है और पेट में भारीपन तथा बदहजमी की शिकायत होने लगती है। यह भारी कॉम्बिनेशन फैटी लीवर जैसी गंभीर समस्याओं की शुरुआत कर सकता है। मूंगफली खाने के 1 घंटे बाद ही दूध पिएं। अब 12वां है दोस्तों तिल यानी सेसेमे सीड्स। तिल सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन दूध के साथ इसका संयोजन ठीक नहीं माना जाता। तिल की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। जब आप तिल के लड्डू, गजक या तिल से बनी हुई चीज़ें खाते हैं तो पेट में अचानक गर्मी बढ़ती है, जो पित्त दोष को बढ़ाती है। इससे पेट में जलन, एसिडिटी, ऐंठन और बवासीर की समस्या हो सकती है। महिलाओं के लिए तो यह कॉम्बिनेशन हार्मोनल असंतुलन का कारण भी बन सकता है। अत्यधिक गर्मी की वजह से त्वचा पर लाल चकत्ते भी पड़ सकते हैं, इसीलिए तिल और दूध के सेवन के बीच में पर्याप्त समय का अंतर ज़रूर रखना चाहिए।
दोस्तों 13वां है पैक्ड चॉकलेट या कोको पाउडर, यानी कि चॉकलेट कोको पाउडर। आजकल बच्चों को दूध में चॉकलेट पाउडर मिलाकर देना आम हो गया है, यानी सुबह उठते ही दूध और चॉकलेट पीना एक आम समस्या है। लेकिन आप जानते हैं कि चॉकलेट में ऑक्सलेट नाम का तत्व भी पाया जाता है। जब यह ऑक्सलेट दूध में मौजूद कैल्शियम के साथ पेट में मिलता है तो शरीर कैल्शियम को सोख नहीं पाता है। यह पेट के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल बनाने लगता है और दोस्तों जो आगे चलकर ये क्रिस्टल गुर्दे की पथरी यानी कि किडनी स्टोन का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। इसके अलावा बाजार के पैक्ड पाउडर में मौजूद प्रिजर्वेटिव्स बच्चों के पाचन को नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चों की सेहत के लिए उन्हें चॉकलेट वाला दूध देने की बजाय सादा दूध ही दें, क्योंकि सादे दूध में चॉकलेट वाले दूध से ज़्यादा पोषण मिलता है। तो दोस्तों ये थी वो 13 चीज़ें जिन्हें दूध के साथ खाना आपकी सेहत को अंदर से नुकसान पहुंचा सकता है। सही खान पान के साथ साथ सही कॉम्बिनेशन का पता होना भी उतना ही ज़रूरी है। इसीलिए अगर आपको सौरभ की पाठशाला की यह वीडियो यानी यह हेल्थ एपिसोड मददगार और जानकारी से भरपूर लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि वे भी आपकी तरह इन बीमारियों से बच सकें। ऐसे ही आसान और असरदार हेल्थ टिप्स पाने के लिए आपके अपने चैनल सौरभ की पाठशाला हेल्थ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो आप सब्सक्राइब कर लें। साथ ही पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें और इसे ऑल पर सेट कर दें, ताकि भविष्य में आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।